तो चलिए चलते चलते कुछ और मुद्दों पे भी बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि इस समय का जो माहौल है वो, हालांकि राजनीतिक प्रक्रिया में ही आजकल मेरी भाग दौड़ ज़्यादा चल रही है, मगर ये है कि ग्रामीण परिवेश में हैं तो आपसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपके जो मुद्दे रहते हैं वो ग्रामीण से संबंधित रहते हैं। और तो जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने के, यानी बिथरी विधानसभा क्षेत्र से आपकी चुनाव लड़ने की योजना है या आंवला से है? मैं एक्चुअली क्या है, बिथरी का रहने वाला हूँ, तो नेचुरली मेरा मन बिथरी के लिए है। और मैं ब्लाक प्रमुख भी, मेरी पत्नी ब्लाक आलमपुर जाफराबाद से रही थी, जो बिथरी चैनपुर विधानसभा में ही आता है, तो मेरा मन यही है कि वहाँ से ही चुनाव लड़ा जाएगा और वहीं से मेरी तैयारी भी चल रही है लगातार। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में मतलब मुझे लग रहा है 300-400 गाँव होंगे। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हमारी विधानसभा 427 बूथ की थी, मगर जो भी SIR के बाद से बदला हुआ है तो 465 बूथ हो गए हैं। तो लगभग 200-250 गांव और मजरे और कस्बे हैं। तो इस तरीके से बड़ी विधानसभा है। और तो इसमें SIR जो अभी हुआ है, इसमें कितना वोट कम हो गया होगा आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ लगभग जो है, जो बदलाव आया है पूरा, वो लगभग 65 से 70 हज़ार वोट जो है वो कम हो गया है। और तो मुझे लग रहा है इसका असर तो विधानसभा चुनाव पे भी पड़ेगा 2027 में। नेचुरली एक्चुअली क्या है कि इसमें जो टिकट और जो लोगों ने तैयारी की है, जिस तरीके से SIR के मामले में जो भारी वोट थे और जो मृतक थे, अब उसकी काउंटिंग हुई है, कुछ उसका परिवर्तन दिखाई देगा और चुनाव पे जरूर उसका असर आएगा थोड़ा बहुत। अच्छा, आपका जो जिस इलाके में आप रहते हैं, भमौरा क्षेत्र है या बिथरी विधानसभा है पूरा जी, तो इसमें 4-5 ब्लॉक आते हैं। इसमें जो है मेन तो आलमपुर जाफराबाद तो पूरा है, फिर हमारे पास क्यारा आता है, और इसके अलावा जो है मझगमा ब्लॉक भी इसी में आता है, और आपकी जो है बिथरी चैनपुर ब्लॉक आता है। तो सभी ब्लॉकों को मिला के जो है वो विधानसभा बनती है। जी हाँ, विधानसभा बनती है। तो आपका इलाका ग्रामीण इलाका है मूल रूप से, तो इसमें तो किसानों की संख्या भी बहुत है। तो हाँ, किसानों का तो एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री के नाम पे तो केवल इफ्को फैक्ट्री है, बाकी कोई बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर है नहीं। और किसानों के जो मेन काम है वो कृषि का ही है। तो भाजपा सरकार ने अपने शुरू में नारा दिया था एक बार कि किसानों की दोगुनी आय, प्रधानमंत्री जी का भी नारा था, और नारा भी ठीक है, किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए। होनी तो चाहिए, मगर हो कहाँ पा रही है। तो इसके लिए चलो वो तो जो नहीं हो पा रही है, लेकिन किसान मूल रूप से परंपरागत खेती पर निर्भर हैं, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, या और जो भी खेती कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमारा जो क्षेत्र है बिथरी चैनपुर विधानसभा का, इसमें मेनली कुछ क्षेत्र में गन्ना होता है, अदरवाइज धान और गेहूं की फसल ही ज़्यादा होती है। और बाकी जो खेती है जिसमें ज़्यादा पैसे की अर्निंग कर सकते हैं, कोई साहब के बागानी का है, या मेडिसिन से संबंधित है, या स्पाइसेस से मसालों के संबंधित हैं, ये खेतियां कम होती हैं। तो जैसे कि अगर किसानों को आय बढ़ानी हो तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा परंपरागत खेती से अलग हट करके जो कुछ करेंगे तो मुझे लग रहा है कि इसके ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि कह देने से आय दुगनी नहीं होती है। एक्चुअली इसके लिए काम करना पड़ता है, किसानों को मोटिवेट करना पड़ेगा, किसानों को समझाना पड़ेगा, किसानों को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। खाली धान गेहूं कर रहे हैं और उसमें भी उनको मूल्य नहीं मिल रहा है, उस पर भी मतलब जो है लागत ज़्यादा आ रही है, तो इससे आय दूनी कहाँ होगी, कम हो रही है। अगर आय दूनी करनी है तो उसके साधन संपन्न करने पड़ेंगे और किसान को मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप अगर मान लो विधायक बन गए यहाँ से बिथरी से, तो फिर उनको कैसे उनकी आमदनी किसानों की दोगुनी करने के लिए ऐसा है, कोई भी विधायक आगे काम चलेगा। हाँ, मतलब बात ये है कि विधायक बनने के बाद एक मशीनरी के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। किसानों के मुद्दों पे विधायक के पास इतनी पावर होती है कि जो डिपार्टमेंट क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी जो वर्किंग है उसके बारे में किसानों तक उनकी बात पहुंचाई जाए और उस डिपार्टमेंट से उनका सहयोग किया जाए। तो इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटी होती है जो कि ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए उनके लिए साधन संपन्न करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उनके लिए जगह जगह
कैंप लगाने पड़ेंगे, जगह जगह उनके मेले लगाने पड़ेंगे, जगह जगह उनको समझाना पड़ेगा कि आपको क्या एडिशनल करना है जिससे कि आय आपकी दूनी हो, जो कि इस समय नहीं हो रहा है। खाली कह देने से आय दूनी नहीं हो जाएगी। अच्छा, जैसे किसान अगर स्वरोजगार करना चाहें आपके हिसाब से, तो आपके इलाके का किसान कौन कौन से रोजगार अपने घर पे ही रह के कर सकता है? उसे शहर में भी ना आना पड़े, गांव में भी उसका रोजगार चलता रहे। आजकल तो देखो, पहले तो शहर की तरफ आदमी भागता था और शहर में रोजगार मिलते थे और नौकरियां होती थी। अब तो जो सिस्टम है, मुझे लगता है कि किसान के लिए भी अपने साधन अपने द्वारा ही डेवलप करने पड़ेंगे। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आय बढ़ानी है तो जो साथ के काम हैं, जैसे डेयरी उत्पादन है, उन पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके और मॉडिफाई करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, मोटिवेशन उनका करना पड़ेगा। इसके अलावा जो स्पाइसेस से संबंधित जो उत्पाद होते हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, उनकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। डेयरी से संबंधित कुछ ऐसे काम हैं जिनको ग्रामीणों को समझाना पड़ेगा कि कैसे अपनी आमदनी एडिशनल खेती के अलावा बढ़ा सकते हो। इन सब मुद्दों को मतलब समझाना पड़ेगा और कराना पड़ेगा। और किसान तो करने को तैयार है, मगर उसके लिए समझाना भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है, उसका सहयोग भी करना ज़रूरी है, ये सब चीज़।